अगर आपसे सपोज़ करें एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाए हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सब वो निशान-ए-हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड और फॉर द फर्स्ट टाइम ये दिया गया था कैप्टन मोहम्मद सरवर को, लास्ट टाइम ये दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएमए 157 डिस प्रिपरेशन 2025 के पार्ट नंबर 3 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी नंबर फर्स्ट इज पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, इसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं और इसको 23 मार्च 1940 को जो है पास किया गया था। अब इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है लाहौर रिजोल्यूशन। अगर सपोज करें पेपर में लाहौर रिजोल्यूशन है यानी करारदाद लाहौर या फिर करारदाद पाकिस्तान आया, डेट वही होंगी 23 मार्च 1940। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो करारदाद पाकिस्तान था या फिर करारदाद लाहौर था, इसको पेश किया गया था यानी प्रेजेंट किया गया था मिंटू या फिर इकबाल पार्क में। अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स आजकल अगर कोई तकरीर हो तो हम किसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर जाते हैं कि कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर जाते हैं, इसी तरीके से इन लोगों ने तमाम मुसलमानों को और उस टाइम पर जो कांग्रेस के लोग थे, हिंदू थे, उनको इकट्ठा किया था इकबाल पार्क में या मिंटू पार्क में, और वहाँ पर ये तकरीर की गई थी। और इसको लाहौर रिजोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इकबाल पार्क है या फिर मिंटू पार्क है, किधर है? लाहौर। नंबर 2 इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। आपको तो ये पता होगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया है, यानी मगरब से वजूद में आया ना, आज़ाद हो गया था इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हो गई थी। जब पाकिस्तान शुरू में आज़ाद हुआ उस टाइम पर पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी थी वो कराची थी। 1947 से लेके 1959 तक पाकिस्तान की जो कैपिटल रही है वो कराची है। फिर 1959 में पाकिस्तान की जो सेकंड कैपिटल थी वो थी रावलपिंडी। से पहले कराची हो गई कैपिटल सिटी, देन उसके बाद सेकंड पर होगी रावलपिंडी। और फिर 1967 के बाद, ठीक है, 1967 के बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी बनाया। क्यू नंबर 3 इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। जिस तरह मैंने पहले बताया था एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में, एक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और एक है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क बेसिकली इनके नुकात का है, बकाया इस चीज़ वही है ना, रेजोल्यूशन है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? करारदाद मकासद कहते हैं। ये 1949 को जो है वो पेश किया गया था। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो जो स्पेसिफिक डेट है वो है 12 मार्च 1949। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, ये लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था। अच्छा, पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो सिकंदर मिर्ज़ा है और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो लियाकत अली खान है। क्यू नंबर 4 इज पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये बाज़ औक़ात जो एब्रीविएशंस होते हैं ना, ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान जो यूएनओ का यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना? वो था 1948 में। बाज़ औक़ात यूएनओ के डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये जो यूएनओ है ना, 1945 में बनाया गया था। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो स्पेसिफिक डेट क्या होंगी? 26 जून 1945। यूएनओ में टोटल कितने मेंबर्स है? वो है 193। जो स्टूडेंट्स मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये आपको याद होने चाहिए, पेपर के लिए ज़रूरी। नंबर 5 इज ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ। स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि जो 12 इस्लामिक मंथ्स है ना, इसको आपने याद रखना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो इससे आपके काफ़ी एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर ईद उल अज़हा का पूछा जाता है, ईद उल अज़हा ज़िलहज के बाद मनाया जाता है, ठीक है, या फिर ज़िलहज के महीने में मनाया जाता है। जो इस्लामिक मंथ है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पूछा जाता है दैट द थर्ड इस्लामिक मंथ इज़ द फिफ्थ इस्लामिक मंथ इज़। तो अगर आपको मंथ याद होंगे तो आप जल्दी से गिन लेंगे, दिन आप पिक कर लेंगे कि कौन सा मंथ यानी कौन से नंबर पर है। नंबर 6 इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल। लैंड एनिमल मीन जो टेरिटोरियल हो, जो आप कह सकते हैं खुश्की पर रहता हो। जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वो चीता है। अच्छा, यहाँ पर चीता, टाइगर, लेपर्ड, लायन, इसमें फ़र्क है, ठीक है। चीता जो है ये सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है।
इसकी स्पीड कितनी होती है, वो राउंड अबाउट 80 से लेके 130 किलोमीटर पर आवर। आप जो होंडा बाइक होती है ना 125, आप उसकी स्पीड को देख लिए 120 तक हो जाती है। सो कितना तेज़ जाता है वो बाइक। तो इसी तरीके से अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो चीता होता है जब उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो 130 है, और जो कम से कम स्पीड है वो 80 है। सो सोच सकते हैं आप कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होंगी। इस तरह अगर हम फास्टेस्ट बर्ड की बात करें, ठीक है, जो फास्टेस्ट बर्ड है सो वो है पेरेग्रिन फैल्कन, और इसकी स्पीड कितनी है 320 किलोमीटर पर आवर। होंडा बाइक की स्पीड को अब 3 टाइम्स बढ़ा दे, सो इतना स्पीड है एक बर्ड का, और उस बर्ड का क्या नाम है, पेरेग्रिन फाल्कन। स्क्रीन नंबर 7 इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। सो दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर है वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 6853 किलोमीटर। इस तरह अगर हम दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है अमेजोन रिवर। और अगर हम पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो टोटल लेंथ है वो है 3120 kilometers. First martial law was imposed by. तो स्टूडेंट्स मार्शल लॉज के बारे में तो हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। स्पेसिफिकली जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें मैंने जो 4 मार्शल लॉज लगी हैं पाकिस्तान में, ये आपको डिटेल से बताए थे। अब पाकिस्तान की जो फर्स्ट मार्शल लॉ है ये लगाई गई थी 7 अक्टूबर 1958 को, और ये मार्शल लॉ लगाई किसने थी, सो बंदा था जनरल अयूब खान। इस टाइम पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। अयूब खान ने क्या किया, सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। डेट मैंने आपको बता दी है, डेट मैंने आपको बता दी है जो 7 अक्टूबर 1958। इस तरीके से अगर आपसे सेकंड मार्शल लॉ के बारे में पूछ लिया जाए तो सेकंड मार्शल लॉ लगाया था जनरल याहिया खान ने, थर्ड मार्शल लॉ लगाया था जनरल ज़िया उल हक ने, और जो फोर्थ मार्शल लॉ है इसे 1999 में मुशर्रफ ने लगाया। इसकी नंबर 9 इज हु वाज द फर्स्ट एयर फोर्स चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट चीफ थे एयर फोर्स के, बेसिकली जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर चूंकि आपको पता है अंग्रेज़ भी बाज इधर थे, तो उनको जॉब मिल गई थी पाकिस्तान एयर फोर्स में। जो फर्स्ट चीफ थे पाकिस्तान एयर फोर्स के जो अंग्रेज़ थे वो कौन थे, अल्लान पेरी कीनी। इस तरह अगर हम फर्स्ट पाकिस्तानी चीफ की बात करें तो वो थे असगर खान। से जो नेम है ये आपने याद रखने। अगर हम आर्मी चीफ की बात करें जो अंग्रेज़ थे वो थे फ्रैंक मेजरवी। और अगर हम एडमिरल की बात करें, देखिए एयरफोर्स में होता है चीफ, आर्मी में होता है जनरल, और नेवी में होता है एडमिरल। सो एडमिरल नेवी में कौन थे, होते जेम्स विल्फ्रेड। एमसीक्यू नंबर 10 इज हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव निशान हैदर। अगर आपसे सपोज करें एमसीक्यूज पूछ लिया जाए हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सब वो निशान हैदर। निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये दिया गया था कैप्टन मोहम्मद सरवर को। लास्ट टाइम ये दिया गया है कैप्टन कर्नल शरहान को, और एक और भी थे हवलदार लालकजार। इन दोनों को कारगिल वॉर में चूंकि दोनों शहीद हो गए थे पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों को निशान हैदर दिया गया था, लेकिन जो कैप्टन शेरखान है इसको लास्ट निशान हैदर दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान में 11 निशान हैदर दिए गए हैं, जिसमें 10 पाकिस्तान आर्मी वालों को मिले हैं, और जो एक निशान हैदर हैं वो एयरफोर्स के सोल्जर को मिला था, एयरफोर्स के पायलट को मिला था। उसका नाम क्या था, राशिद मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो थे अताउल्लाह मेंगल। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो थे डॉक्टर खान, और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के थे इफ्तिहार हुसैन। क्वेश्चन नंबर 12 इज फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान कंडक्टेड इन। सो पाकिस्तान में जो फर्स्ट सेंसस थी वो इंडिपेंडेंस के 4 साल के बाद यानी 1951 में की गई थी। फिर जो अगली सेंसस थी वो 1961 यानी सेकंड कब हुई है, 1961। थर्ड कब हुई है, 1972। फोर्थ कब हुई है, 1981। फिफ्थ कब हुई है, 1998। सिक्स कब हुई है, 2017। और जो लास्ट सेंसस है सेवंथ नंबर सेंसस और 2023 में की गई है। अब नेक्स्ट सेंसस कब करेंगे, सब वो करेंगे 2033। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ 28 डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन सेकंड डे विल बी। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है, अगर सपोज करें आपको दिया होता कि फोर्थ डे जो है वो क्या है, वो मंडे है,
तो हमें बता दें 16 डे क्या होगा। सो आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इस फोर्थ में ऐड करते, 7 + 4 करते तो आता 11, 11 को भी मंडे होना था। फिर 11 + 7 करेंगे 18, 18 को भी मंडे होना था। सो फिर हम 2 पीछे चले जाते। सो 17 के हमारा संडे हो जाता, 16 को क्या हो जाता, सैटरडे हो जाता। लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा है। उल्टा कैसे है, 28 डे संडे हैं और हमने सेकंड डे बताना। सब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर हम 28 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी 21 को भी संडे है। फिर 21 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा 14, 14 को भी संडे होगा। फिर 14 में से 7 को माइनस कर ले तो क्या आएगा, 7, 7 को भी संडे होगा। अब हमने कौन से डे को बताना है, सेकंड डे को बताना है। सो हमारे पास 6 को हो जाएगा सैटरडे, पीछे चले जाए ना, अब 6 को हो जाएगा सैटरडे, 5 को हो जाएगा फ्राइडे, फोर्थ को हो जाएगा थर्सडे, थर्ड को हो जाएगा वेडनेसडे, और जो सेकंड डेट होगी वो हो जाएगा ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 14 इज 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। सो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो 2 को 2 पर डिवाइड कर ले 1 आएगा, +2 करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 110 मीन 1/10, 120 कर ले। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 1 ज़ा 12। अब यहाँ पर भी 1 है, तो इस 12 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 4 से डिवाइड कर ले, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। सो स्टूडेंट्स, से थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।